फाउंडेशन स्टोन। जैसे डाटा लेक में फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी स्टोन के रिगार्डिंग फाउंडेशन जो हमारा मॉड्यूल है बेसिकली मंथली सर्टिफिकेशन का जो हमारा मॉड्यूल होता है उसी के अंदर आपको मिलेगा ये। अभी हाल ही में जैसे कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर फाउंडेशन होनी है, ये इनोग्रेशन अलग होता है, फाउंडेशन अलग होता है। तो फाउंडेशन की रिगार्डिंग है, नींव किसी मंत्री साहब के द्वारा या किसी सीनियर पर्सन के द्वारा जिसके द्वारा रखी गई है, क्या डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स में बिल की जाती है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में जो एंट्री होगी एनएस डिवीजन आरटीसी पीआरओ पीआई मोड के थ्रू होगी। आरओ लेवल से जोनल एससी लेवल, जोनल सी लेवल, ये फॉइल को आगे भेजेंगे। कुछ अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हैं। एडीजी मॉनिटरिंग लेवल से जो है इसका जो है आपके सामने अप्रूवल होगा, किस प्रकार से पूरा वर्क फ्लो होगा वो आपको मैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको डाटा लेक लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो हमारा मंथली सर्टिफिकेशन वाला मॉड्यूल है वहाँ पे आपको जाना है। कैसे जाएंगे? आप सेंट्रल डैशबोर्ड के थ्रू जा सकते हैं, मेन्यू के थ्रू जा सकते हैं, एंड आल्सो सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मंथली सर्टिफिकेशन तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। सो बेसिकली इस विंडो के ओपन होने के बाद में इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी अगर सपोज कीजिए जिसकी 5% से ज़्यादा फिजिकल प्रोग्रेस हो गई वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें बिलो 5% और पोस्ट के रिगार्डिंग इसमें वैलिडेशन लगा रखा है। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सेप्शन के बेस पे आपका प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ एक्सेप्शन है, इन दैट केस आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी। हमारी टीम फिर आपका यूपीसी यहाँ पे शो कराएगी। बाय डिफॉल्ट होगा वो लॉजिक बेस आएगा। अगर नहीं आ रहा है और ग्राउंड लेवल पे फाउंडेशन उसका किसी मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है, इन दैट केस आपको टिकट रेज करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, फिर आपका यूपीसी यहाँ पे शो हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाई देगा, कौन सा लेंथ वगैरह एनएस डिवीजन मोड वगैरह दिखाई देगा, और फिर आप यहाँ पे फिल डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे फिल डाटा पे क्लिक करेंगे आपका दिन आप यहाँ पे समरी दिखाई देगा। एक्शन बटन पे आप जाएंगे। पहले से कोई एंट्री पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, नहीं तो आपको एक्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए इसमें प्री इवेंट फॉर्म आता है, यूपीसी आपका यहाँ शो करेगा। एनएस नंबर क्या है आपका, प्रोजेक्ट की लेंथ, प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, स्कीम, जोन, आरओ, एनएस डिवीजन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होगी। पोस्ट वगैरह के रिगार्डिंग मोड कौन सा उसका, अभी तक बैलेंस फॉर अवार्ड है तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में चला गया तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम आएगा, उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पास हो रहा है, अगर मल्टीपल में पास हो रहा है तो आप ऐड करके मल्टीपल भी कर सकते हैं। फोटोग्राफ कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं। मल्टीपल है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे क्लोज का बटन आप क्लोज करके उसको रिमूव कर सकते हैं और अगेन ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का कोई वीडियो है तो वीडियो ऐड कर सकते हैं। नेम और डिग्निटीज, कौन से मंत्री साहब आ रहे हैं, किस पोस्ट पे हैं, कैसे क्या है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट वेब वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पे ब्राउज करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पर पोस्ट वगैरह है, इवेंट वेन्यू कहाँ पे, लाइकली डेट ऑफ लेइंग फाउंडेशन क्या है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। आफ्टर देन टेक्निकल फीचर्स क्या है, वो टेक्निकल फीचर्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी। टेक्निकल फीचर्स के रिगार्डिंग है तो आपको टेक्निकल फीचर्स बतानी पड़ेगी। विड्थ ऑफ कैरिजवे, टाइप ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग, नेम ऑफ साइडवे एनएफटीज जो भी है उसके रिगार्डिंग बताना पड़ेगा। लेंथ कितनी क्या है वो बतानी पड़ेगी। और उसके बाद सबमिट। अगर देखिए दो चीज़ होती हैं, एक हमने सेव एज ड्राफ्ट दे रखा है। अगर आपका प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग लंबी है और आपका प्रोजेक्ट आपका ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली नहीं आपके पास आज या कल में आएंगी, इन दैट केस आपको सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ देना है। और उसके बाद में 1 दिन में या 2 दिन बाद में जब भी इन्फॉर्मेशन आए आप यहाँ पे वापस करेंगे तो आपकी फिल इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेगी, आप सबमिट कर देना है। और डीएससी आपकी मैंडेटरी, विदाउट डीएससी सबमिशन होगा इसलिए डीएससी लगाना जरूरी है। जैसे आप सबमिट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस प्रकार से आएगी। इसमें हमने विड्रॉ की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रखी है आपको। अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है अब उसको एडिट होने में टाइम लगेगा या टिकट रेज करने में टाइम लग रहा है, तो अगर आपके अपर डिवीजन जैसे एनएस डिवीजन है तो कंसर्न सी लेवल या कंसर्न आरओ लेवल के ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया हो, बेसिकली एनएस डिवीजन के ऊपर आरओ आता है, तो आरओ लेवल पे किसी ने एक्शन नहीं लिया हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और एक्शन ले लिया हो तो विड्रॉ की फंक्शनलिटी पास हो जाएगी। अब मेरी रिक्वेस्ट है वो आरओ लेवल पे आ चुकी है। आरओ लेवल पे मैं देखूंगा कि ये देखिए समरी के रूप में डाटा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं जब एक्शन पे क्लिक करता हूँ व्यू में जाऊंगा तो रीड ओनली मोड में मुझे फॉर्म मिलेगा जो कंसर्न एनएस डिवीजन के द्वारा भरा गया था। और एक्शन में क्या क्या आ रहा है, सेंड फॉर रिव्यू फॉर जोन एसएससी आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, सिक्लिफिकेशन आ रहा है। सिक्लिफिकेशन का मतलब फाइल मेरी जहाँ से आई मुझे दोबारा उनको रिटर्न कर सकता हूँ मैं, अगर इन्फॉर्मेशन मिस्टेक है या कुछ पार्शली इन्फॉर्मेशन है या मुझे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन दैट केस मैं सिक्लिफिकेशन करूँगा। रिजेक्ट का मतलब लूप ये क्लोज हो जाएगा। सेंड फॉर रिव्यू का मतलब हो गया मैं आगे भेज दूंगा इसके रिगार्डिंग और फिर फाइल के रिगार्डिंग। एवरी एक्शन के ऊपर आपको डीएससी लगाना जरूरी है, विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे कुछ चेंज करना है रिगार्डिंग दिस
तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है, इफ आरो मोड से सेलेक्ट यस द पेज विल बी रिडायरेक्ट टू द बिल्ड बाय एनएस यूजर पीआई मोड अर्लियर, द फोन विल अपीयर इन एडिटेबल मोड, आरो मोड कैन मेक द नेसेसरी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। अगर वो यस पे क्लिक करते हैं तो होगा, इफ आरो मोड सेलेक्ट नो द फॉर्म कैन सबमिटेड बाय क्लिक सबमिट होता है, तो सबमिट हो जाएगा। सो जोनल एससी लेवल पे मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे, आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय आरो मोड देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द जोनल एससी ग्रिड एज शो ब्लू। तो कंसल्ट जो है एससी लेवल पे मेरी रिक्वेस्ट दिखाई देगी यहाँ पे मैं अगर मुझे भी रीड ओनली मोड में फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करके देख सकता हूँ मैं, नहीं तो आपके सामने सिक्योरिफिकेशन, रिजेक्ट और सेंड फॉर रिव्यू के रिगार्डिंग में देखूंगा। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो सिक्योरिफिकेशन सेम मेरा जहाँ से फाइल है वहाँ पे चली जाएगी, रिजेक्ट का मतलब लूप ये क्लोज हो जाएगा, सेंड फॉर रिव्यू में रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी। तो ये तीनों में एक्शन में कोई भी करूँगा तो आपके सामने डीएससी लगाना मैंडेटरी है, विदाउट डीएससी मेरा काम नहीं होगा। इनके पास भी है कि बाय क्लिकिंग सेंड फॉर रिव्यू टू जोनल सी, जोनल एससी कैन चेंज द सम डिटेल्स इज बिल्ड इन द ऑलरेडी अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो यस पे क्लिक करूंगा, उसकी बेसिस पे काम कर सकता हूँ। और डीएससी मैंडेटरी अगर मैं सबमिट करता हूँ। अब मेरी रिक्वेस्ट है वो सी लेवल पे जा चुकी है। आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय जोनल एससी देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द जोनल सी ग्रिड एज शोन बिलो। उनके पास में समरी के रूप में डाटा दिखाई देगा और व्यू में रीड ओनली मोड फॉर्म में देख सकता हूँ। एक्शन में क्या आ रहा है, सेंड फॉर रिव्यू टू एडीजी मॉनिटरिंग, रिजेक्ट और सी क्लिफिकेशन। सी क्लिफिकेशन क्या काम आता है, जहाँ से मेरी फाइल आई है अगर मैं वहीं पे सबमिट करूंगा क्यों, तो सम इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिजेक्ट का मतलब लूप आपका यहीं क्लोज हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट यहीं पे बंद हो जाएगी। सेंड फॉर रिव्यू टू एडीजी मॉनिटरिंग, आगे फाइल को मुझे मूव कराना है तो उसके लिए मैं सेंड फॉर रिव्यू करूंगा एडीजी लेवल के लिए। तीनों एक्टिविटी में डीएससी मैंडेटरी है, विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है वो एडीजी मॉनिटरिंग सर के पास आ चुकी है, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वही 3 वे इनके पास होंगे, चाहे तो मेन्यू के थ्रू, सेंटर डैशबोर्ड के थ्रू या फिर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मंथली सर्टिफिकेशन, उसके बेस पे, या अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो फाउंडेशन वाला मॉड्यूल आ जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। इसमें अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, सी क्लिफिकेशन करना है, जो भी इनको करना है वो कर सकते हैं। अगर सी क्लिफिकेशन करना है तो फाइल जहाँ से वहाँ चली जाएगी, रिजेक्ट का मतलब लूप भी क्लोज हो जाएगा, अप्रूव का मतलब मैं भी अप्रूव कर रहा हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तीनों एक्शन में आपको डीएससी लगाना मैंडेटरी है, विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा। Once approval given by ADG monitoring, initiator will get action button as change in schedule as shown below। तो जैसे हमारे एडीजी लेवल पे अप्रूव हो जाएगा तो जो जिन्होंने मतलब एनएस डिवीजन ने जैसे रिक्वेस्ट डाली थी वो ग्राउंड लेवल पे उनको लगता है कि सर कुछ चेंज हो गया है शेड्यूल में, मंत्री साहब ने कैंसिल कर दिया है या क्या, तो चेंज इन शेड्यूल कर सकते हैं। ऑन सेलेक्टिंग द ऑप्शन प्रीपोन ऑफ इवेंट अथवा पोस्टपोन ऑफ इवेंट, सबमिटेड फॉर्म विल अपीयर वेयर इनिशिएटर कैन चेंज द लाइकली डेट ऑफ लेइंग फाउंडेशन स्टोन, उसके रिगार्डिंग उनको चेंज करनी है, वो डेट चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आफ्टर एडीजी मॉनिटरिंग, एक्शन बटन विल अपीयर इन द आरो मोड ग्रिड वेयर आरो मोड कैन अपडेट पोस्ट इवेंट डिटेल्स आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन। तो यहाँ पे जो उन्होंने इवेंट कर दी है उसके बाद क्या हुआ उसके रिगार्डिंग आप उसको क्लिक करेंगे, पीएससी लगाएंगे, ये वाला फॉर्म आएगा। ये देखिए पोस्ट इवेंट फॉर्म में जैसे कौन सी तारीख को हुआ था, डिटेल ऑफ डिग्निटी जो आई है उनके रिगार्डिंग कौन कौन आया था वो ऐड करके मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग डिटेल ऑफ अदर जो आई थी उनके रिगार्डिंग कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स है वो ऐड कर सकते हैं, वीडियो है वो ऐड कर सकते हैं, और भी कोई स्पेशल थे उनके रिगार्डिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं है कुछ दिन बाद आएगी तो मैं सेव ड्राफ्ट कर सकता हूँ, और मेरे पास है तो मैं सबमिट कर सकता हूँ। डीएससी मैंडेटरी, विदाउट डीएससी नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर आपका कोई प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि सर उसका फाउंडेशन हो रहा है और आपको डाटा भरना है तो आप मंथली सर्टिफिकेशन वाले मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ से आपको डाटा फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म